सुनो, तुम जीतना चाहते हो या बस हारने की आदत पड़ गई है? क्योंकि फर्क टैलेंट में नहीं होता, फर्क माइंडसेट में होता है। एक ही सिचुएशन, एक ही मौका, एक ही दुनिया, फिर भी कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक के पास होता है सक्सेस माइंडसेट और दूसरे के पास फेलियर माइंडसेट। जरा खुद से पूछो, जब तुम्हारे सामने कोई चैलेंज आता है, तुम क्या सोचते हो? ये मुश्किल है या मैं सीख जाऊंगा? यहीं से सब शुरू होता है। तुम्हारी सोच तुम्हारी रियलिटी बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग ये समझते ही नहीं। वो बस दिन काट रहे हैं, सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, बस एक ही माइंडसेट, जो हो रहा है होने दो। और यही है फेलियर माइंडसेट। सुनो, फेलियर माइंडसेट वाले लोग हमेशा ये कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सक्सेस माइंडसेट वाला इंसान उसी सिचुएशन में कहता है, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, मैं कुछ नया सीखूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और यही फर्क तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, दो लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं। पहला इंसान कहता है, मेरा लक खराब है, मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा इंसान कहता है, मुझसे कहाँ गलती हुई, मैं इम्प्रूव करूंगा। कुछ महीनों बाद पहला इंसान अभी भी कंप्लेन कर रहा होता है और दूसरा जॉब में बैठा होता है। क्यों? क्योंकि उसने फेलियर को एंड नहीं, फीडबैक समझा। यही है सक्सेस माइंडसेट। लेकिन सच्चाई सुनो, सक्सेस माइंडसेट रखना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें हमेशा सेफ जोन में रखना चाहता है। वो तुम्हें डराता है, अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर कुछ गलत हो गया तो, और तुम रुक जाते हो। यहीं पर लोग हार जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, डर हमेशा वहीं होता है जहां ग्रोथ होती है। अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा तो इसका मतलब है तुम कुछ बड़ा नहीं कर रहे। सक्सेस माइंडसेट वाला इंसान डर के बावजूद एक्शन लेता है। वो परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करता, वो शुरू करता है और रास्ते में सीखता है। जबकि फेलियर माइंडसेट वाला इंसान सोचता रहता है, प्लान बनाता रहता है और कभी शुरू ही नहीं करता। और सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? ओवरथिंकिंग। तुम इतना सोचते हो कि एक्शन लेने का टाइम ही नहीं बचता। तुम्हारे दिमाग में 100 रीजंस होते हैं क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन सक्सेस माइंडसेट वाला इंसान एक रीजन ढूंढता है क्यों करना चाहिए, बस एक, और उसी एक रीजन पर वो पूरा फोकस कर देता है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे एक्सक्यूजेस से नहीं बदलेगी, तुम्हारे एक्शन से बदलेगी। और एक्शन तभी आएगा जब माइंडसेट बदलेगा। अब सवाल ये है, माइंडसेट बदले कैसे? पहला स्टेप, अपनी लैंग्वेज बदलो। जो तुम खुद से बोलते हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। अगर तुम रोज बोलोगे मैं नहीं कर सकता, तो सच में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम बोलोगे मैं कोशिश करूंगा, तो रास्ता अपने आप बनने लगेगा। दूसरा स्टेप, अपना एनवायरनमेंट बदलो। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम्हारे आसपास नेगेटिव लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम सक्सेस माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी सोच भी बदलने लगेगी। तीसरा स्टेप, डेली छोटे छोटे विन्स क्रिएट करो। बड़े गोल्स को देखकर डर लगता है, लेकिन छोटे स्टेप्स तुम्हें कॉन्फिडेंस देते हैं। हर दिन कुछ छोटा अचीव करो और धीरे धीरे तुम खुद को बदलते हुए देखोगे। अब एक बात दिल से सुनो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा सिवाय तुम्हारे खुद के। ना सोसाइटी, ना लोग, ना सिचुएशन। सबसे बड़ा एनिमी तुम्हारा माइंडसेट है। अगर वो हार मान गया तो तुम भी हार जाओगे। लेकिन अगर वो लड़ने को तैयार है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और यही मोमेंट है जहां तुम्हें डिसाइड करना है, तुम कौन हो? वो इंसान जो एक्सक्यूजेस बनाता है या वो जो रिजल्ट्स बनाता है? क्योंकि दोनों के बीच सिर्फ एक चीज का फर्क है, सोच। सुनो, आज से जब भी कोई प्रॉब्लम आए, भागना मत, रुकना मत, खुद से एक सवाल पूछना, इस सिचुएशन में सक्सेस माइंडसेट वाला इंसान क्या करेगा? और फिर वही करना। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम बदल चुके हो,
तुम मजबूत हो चुके हो, तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले था। और आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनो, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है। हर दिन, हर मोमेंट तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या बनना है। तो आज, अभी, इसी वक्त डिसाइड करो, क्या तुम फेलियर माइंडसेट में जीते रहोगे या सक्सेस माइंडसेट अपनाओगे? क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है और कहानी भी तुम्हारी होनी चाहिए। तो उठो, सोचना बंद करो, एक्शन लेना शुरू करो और खुद को साबित कर दो कि तुम हारने वालों में से नहीं हो, तुम जीतने के लिए बने हो।